हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज। जैसा कि आप लोग को पता है कि इसके पहले वाले जो वीडियो में बातें हम लोगों ने किया था उसमें हैलो एल्केन और हैलो एरीन नामक अध्याय से संबंधित जानकारी लेना शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने जाना कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं, हैलो एरीन किसे कहते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे एक दो टर्म के बारे में हम लोगों ने और भी जानकारी लिया था। छोटे छोटे टर्म की बात किया जाए, जैसे हम लोगों ने जाना एलेलिक हैलाइड क्या होते हैं, बेंजलिक हैलाइड क्या होते हैं, वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है, जेम डाइहैलाइड क्या होते हैं, विस डाइहैलाइड क्या होता है। यहाँ तक की बातें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज यहीं से और आगे के बातों की शुरुआत करना है और वहीं पे एक हेडिंग हम लोगों ने लिख लिया था, मार्कोनी का नियम। मार्कोनी का नियम की बातें किया जाए तो इससे संबंधित बातें हम लोगों ने कुछ आपको बताई भी थे कि मार्कोनी का नियम लागू कहाँ होता है, या इससे संबंधित और भी एक दो छोटी बातें थी, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया था। आज यहीं से और आगे के बातों की शुरुआत होगी। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा वो लोग हेडिंग लिख लेंगे, मार्कोनी का नियम। मार्कोनी का नियम चैप्टर आपका वही मार्कोनी का नियम। तो उसमें भी बातें रिपीट कर दी जा चुकी है, कोई बहुत ज्यादा की बातें इसमें नहीं है। मार्कोनी का नियम उसी वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था किस पर लागू होते हैं, केवल और केवल असंतृप्त पर लागू होता है। फिर बात ये निकल के आई थी कि क्या सारे असंतृप्त पर लागू होता है, तो नहीं, ये केवल और केवल कुछ ही असंतृप्त पर लागू होता है। किस पर लागू होते थे? जो असम्मित होते थे। असम्मित का अर्थ क्या होता था? जिसे दो बराबर भागों में बांटा ना जा सके उसी को हम लोग क्या कहते थे? असम्मित हाइड्रोकार्बन कहते थे। तो मार्कोनी का नियम किस पर एप्लीकेबल होता है? सैचुरेटेड नहीं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर एप्लीकेबल होते हैं। क्या सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर एप्लीकेबल होता है? नहीं, केवल और केवल कुछ ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर एप्लीकेबल होता है, जैसे अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर ही मार्कोनी का नियम एप्लीकेबल होता है। और मार्कोनी का नियम की बातें किया जाए तो इसमें ये बातें हम लोग लिख चुके हैं, और अगर नहीं भी लिखे तो मार्कोनी का नियम लिखिए, हेडिंग पढ़े उसके अंतर्गत लिखिएगा मार्कोनी का नियम केवल असंतृप्त असम्मित हाइड्रोकार्बनों पर ही लागू होता है। अब देखिए मार्कोनी का नियम की बात किया जाए तो इसमें होगी कैसे रिएक्शन की बातें, उसके बाद अभी लिखना होगा, अभी समझते रहिएगा। जैसे कि क्या कहते हैं, इसमें देखिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? जिन दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उतने से मतलब है। डबल बॉन्ड कहाँ है? इस और इस कार्बन के बीच में है। इस और इस कार्बन की बातें किया जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन हैं। इसकी बात किया जाए तो ये टूटेगा कैसे? H+ में टूटाता है और Cl किस में टूटेगा? माइनस में टूटेगा। ये वाली बातें हम लोग जानते हैं। तो ये देखिए इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन, ऋण वाले भाग को जोड़ना है, नेगेटिव पार्ट को ऐड करना है। नेगेटिव पार्ट को हम लोग उस कार्बन से ऐड करते हैं जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन से ऐड करना है जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो Cl किससे जुड़ेगा? इससे जुड़ेगा। H किससे जुड़ेगा? उस कार्बन से जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। एज इट इज अभी आपको क्या करना है, ये जैसे है ऐसे ही बना दो, बस इस डबल का सिंगल कर दो। ये देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 जैसे था एज इट इज वैसे ही बना दो, बस इसी डबल का सिंगल। ये नेगेटिव पार्ट किस कार्बन से जुड़ेगा? उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो इससे क्या जुड़ेगा? Cl जुड़ेगा
इससे क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3। अब यही इनका नियम बन गया। क्या नियम बना कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ऋण भाग को उस कार्बन पर ऐड करते हैं जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। According to Markovnikov rules, negative part add this carbon has less number of hydrogen atom। परिभाषा में पॉइंट बना के लिखिए, इस नियम के अनुसार ऋण भाग को उस कार्बन पर जोड़ते हैं जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। एग्जाम्पल में इसे नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होंगे। तो ये तो किसकी बात थी, मार्कोनिकॉफ नियम की बातें। इसी से संबंधित एक एग्जाम्पल है जिसे आपको स्वयं कंप्लीट करना होगा। तो ये देखिएगा आप, इसी को ऐड करना है। देखिए हमने आपको बताया, आपको मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ उस कार्बन से मतलब है जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी आगे पीछे क्या लगे इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये देखिए ये कार्बन इन्हीं दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ प्लस होगा और ये माइनस होगा। नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन से ऐड करते हैं जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, इसलिए नेगेटिव पार्ट किस कार्बन से जुड़ेगा, इसी कार्बन से ही अटैच होगा। करना आपको क्या है, एज इट इज इधर बना दो, इसी डबल का सिंगल कर दो। इसी डबल का आप सिंगल कर दीजिए। इसके पास क्या जुड़ेगा, आई जुड़ेगा और इससे क्या जुड़ जाएगा, इससे क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। यही इतनी कहानी है मार्कोनी की। और मार्कोनिकॉफ से संबंधित एग्जाम्पल आपने एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, वहां से आप करते रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, देखिए सब्जेक्ट से संबंधित जितना आपको पढ़ाया जा रहा, इससे संबंधित कोई भी बुक हो आप उठाइए और करना शुरू कर दीजिए। कि प्रॉब्लम्स जो भी है क्वेश्चन की होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है इमीडिएट आप पूछिए, और ऐसे भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होगी नहीं। अभी तो मान लीजिए चैप्टर की शुरुआत है, थोड़ा ही पढ़ाया गया है, जहां और थोड़ा सा अधिक हो जाएगा तब आप ईमानदारी के साथ कहीं से कुछ भी उठाइए, आराम से करिए, सारी होगी। नहीं होता तो आप पूछिए, पूछने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाना है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या पराक्साइड प्रभाव, या इसी को या पराक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव भी कहते हैं। देखिए एंटी मीन्स होता ही है अपोजिट, तो अर्थात मार्कोनी ने क्या कहा, नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पर ऐड होगा, उस कार्बन पर जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। तो एंटी मार्कोनी क्या कहेगा कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर ऐड होगा जिस कार्बन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो ये देखिएगा किसके अनुसार की बातें कर रहे हैं, एंटी मार्कोनी ही हेडिंग लिख दीजिएगा, हेडिंग लिख दे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। ये देखिएगा तो ये Cl किससे ऐड होगा, आपकी बार इससे ऐड होगा, और H किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। तो ये देखिए बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2C। इसे नोट कर लीजिएगा, इसे आप लोग, अरे नोट ना करिए, लिख लीजिए डेफिनेशन, स्वयं भी लिख सकते हैं, अगर ना लिखा जाए कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, लिखेगा ऐसे बिना। इस नियम के अनुसार ऋण भाग को उस कार्बन पर जोड़ते हैं जिस
जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा सैतजेफ नियम। हेडिंग आपको क्या लिखना है? सैतजेफ नियम, सैतजेफ रूल्स। सैतजेफ रूल्स। देखिए अभी तक क्या करते थे, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी में ऐड करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे। हम लोगों को क्या करना है? सैतजेफ के अकॉर्डिंग हम लोगों को हाइड्रोजन को रिमूव करना है। कहाँ से रिमूव करना है? बीटा हाइड्रोजन को उस कार्बन से रिमूव करना है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। पहले लिखिएगा, नहीं हेडिंग लिखाए हैं, समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप जो है एक बात और भी ध्यान दे रहिएगा, सैतजेफ रूल्स तभी एप्लीकेबल होगा जब ब्रैकेट में क्या लिखा हो? ALC। ब्रैकेट में क्या लिखा होना चाहिए? ALC लिखा होगा, तभी क्या एप्लीकेबल होगा? सैतजेफ रूल्स एप्लीकेबल होगा, अन्यथा एप्लीकेबल्स नहीं होगा। अगर यही एक्वस लिखा होगा तो सैतजेफ रूल्स नहीं लगेगा। अब इसमें देखिए हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं IUPAC वाली बातें कि वहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब बातें भी हम लोग वहाँ पहचानने की बातें कर चुके हैं। तो एक बार आप लोग क्लास 11 में IUPAC वाली बातें जा करके रिवाइज कर लीजिएगा। और अल्फा बीटा हम लोग जानते भी हैं, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। अल्फा बीटा क्या होते थे कि किसे क्रियात्मक समूह से लगे कार्बन को हम लोग क्या कहते थे? अल्फा कार्बन। अल्फा से जुड़े कार्बन को बीटा कार्बन, बीटा से जुड़े कार्बन को गामा, और गामा से जुड़े कार्बन को डेल्टा। ऐसे सब बातें होती हैं। लेकिन हम लोग को मतलब कितना है कि सक्रियात्मक समूह या साइड चेन या असंतृप्त से डायरेक्ट लगे कार्बन को अल्फा, अल्फा से जुड़े कार्बन को बीटा, और बीटा से जुड़े को गामा कार्बन कहते हैं। ये साइड चेन, इससे लगा कार्बन अल्फा, अल्फा से लगा कार्बन बीटा, ये भी कैसा होगा? बीटा। तो हम लोग बीटा हाइड्रोजन को हटाना है। कहाँ से हटाएंगे बीटा हाइड्रोजन को? उस कार्बन से हटाते हैं जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। सैतजेफ रूल्स के अकॉर्डिंग बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। कहाँ से करते हैं? उस कार्बन से करते हैं जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। बातें यह है जहां पर बीटा हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम है, क्या आप वहां से बीटा हाइड्रोजन को नहीं रिप्लेस कर सकते? बिल्कुल आप रिप्लेस कर सकते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहा? यदि आप नियम के अनुसार कार्य करोगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी मात्रा अधिक होगी, और नियम के अगेंस्ट यदि आप काम करोगे तो उत्पाद की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से H जाएगा, यहाँ से एक H हटेगा, इस OH से मिलेगा तो क्या निकल जाएगा? H2O। फिर यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से K जाएगा तो क्या निकल जाएगा? KCl। बात ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन कहाँ हो रहा? चेंज जो हो रहा है इस कार्बन और इस कार्बन में, इन्हीं दोनों कार्बनों में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? अर्थात वैलेंसी को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड इन्हीं दोनों कार्बनों के बीच में आएगा। तो ये देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। तो ये आपका कैसा है? मेजर प्रोडक्ट। ये कैसा होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। फिर वही बातें हैं कि हम नियम नहीं मानेंगे, ना मानो भैया, कौन जबरदस्ती मनवाता है? नियम के विरुद्ध कार्य करो तो फिर होगा क्या? होगा ये कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी यील्ड काफी कम होगी, यही आपका नुकसान होगा।
अगर आप यहाँ से बीटा H को हटाओगे OH मिलेगा, फिर H2 हो जाएगा, Cl मिलेगा, K मिलेगा, KC हो जाएगा, अर्थात डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इन दोनों कार्बनों के बीच में आएगा। तो ये देखिए अगला क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। लेकिन ये आपका कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, आपका मेजर ये होगा, माइनर प्रोडक्ट आपका ये होगा। तो हम लोग लिख क्या देंगे, साइडचेफ रूल्स जो हेडिंग लिखे उसमें क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार हम बीटा हाइड्रोजन को हटाते हैं, कहां से हटाते हैं, उस कार्बन से हटाते हैं जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। लिखेगा इस नियम के अनुसार बीटा हाइड्रोजन को उस कार्बन से हटाते हैं जिस कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये जनरल बातें थे। तो हम आपको इससे संबंधित एक एग्जाम्पल देते हैं जिसे आपको स्वयं करना होगा साइडचेफ के आधार पर। तो ये देखिए CH3 CH3। इसी को कंप्लीट करना होगा, इसी को आप लोगों को कंप्लीट करना है। मैं बताते हैं साइड चेन से डायरेक्ट लगा कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा कार्बन कैसा होगा, बीटा होगा। रिप्लेस किसे करना है, बीटा हाइड्रोजन को कहां से करना है, उस कार्बन से करना है जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो यहीं से बीटा H जाएगा और यहाँ से Br जाएगा। और पर चेंजिंग कहाँ हुई, S और S कार्बन के बीच में, इसलिए डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, इन्हीं दोनों कार्बनों के बीच में। तो ये देखिए बनेगा क्या, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ये आपका कैसा प्रोडक्ट हुआ, मेजर प्रोडक्ट है। क्यों है, क्योंकि ये नियम के अनुसार हो रहा है। अगर आप यहाँ से बीटा हटाओ या यहाँ से बीटा हटाओ, एक ही बात होगी, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये देखिए अगर यहाँ से आप रिप्लेस कर देते हो CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ पर क्या लगा, बाकी NaBr जाएगा आपकी बात, और H2O तो जाता था, वो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देते हैं जिससे अभी आप लोगों को स्वयं ही करना होगा। बात बिल्कुल ध्यान में रहे, आपको मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दो कार्बनों से मतलब है जिससे क्या लगे होते, अल्फा बीटा कार्बन से। सिर्फ किससे आपको मतलब है, बीटा कार्बन से मतलब है। और बीटा कार्बन में हम लोग उससे हटाते हैं जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। अदर से हटाते हैं तो माइनर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम है। इसी को कंप्लीट करिए। तो मेजर और माइनर दोनों बनाना है। ये देखिए इससे जुड़ा कार्बन कैसा होगा, अल्फा कार्बन। इससे जुड़ा ये कैसा होगा, बीटा। इससे जुड़ा ये कैसा होगा, बीटा। इससे जुड़ा ये कैसा, बीटा। इतनी कोई कंफ्यूजन? देखिए अगर किसी को पढ़ने में समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है
तो वो कमेंट करके ज़रूर बता सकता है। किसी भी प्रकार की समझ नहीं आ रहा है या अदर टाइप्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उससे संबंधित आप इमीडिएट कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी बातें पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे नहीं तो जो कॉलेज की तरफ से आपको ऐड किया गया है उसमें भी आप मैसेज लिख करके पूछ सकते हैं। जो भी वीडियो को देख रहा, कहीं भी देख रहा, वो निसंकोच पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम्स की बातें नहीं। जो भी पूछना है चैप्टर से संबंधित पूछ लेगा, जितना पढ़ाएंगे। आइए देखिए, यहाँ पर अगर बात किया जाए इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड बनाया है? 1 और 2। कितनी बॉन्ड बना सकता कार्बन? 4 होने के लिए कितने की कमी? 2 की। तो 2 हाइड्रोजन इसके पास भी, 2 इसके पास भी और इसके पास 3 है। तो आप कहाँ हटाओगे? पहले तो मेजर प्रोडक्ट तभी बनेगा जब या तो यहाँ से हटाओ या तो यहाँ से हटाओ। बात एक है, चाहे यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ, एक ही बातें होंगी। यदि आपने यहाँ से H हटाया, यहाँ से Cl रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये देखिए, एक तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्योंकि देखिए इसी और इन्हीं दोनों कार्बनों के बीच में परिवर्तन हो रहा है। तो ये आपका कैसा प्रोडक्ट बना? मेजर प्रोडक्ट बना। प्लस ये देखिएगा, अब अगर चाहे यहाँ से हटाओगे, तो यहाँ से क्या जाएगा? H इस कार्बन का और इस कार्बन का Cl डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगी। तो कैसा प्रोडक्ट होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये देखिए डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। तो ये आपका कैसा प्रोडक्ट बना? माइनर प्रोडक्ट। ये कैसा प्रोडक्ट है आपका? माइनर प्रोडक्ट हुआ। नोट कर लीजिएगा। ये जनरल बातें यहाँ पर आने के बाद समाप्त होती है। अब आप लोग एक बात और जान लीजिए। देखिए, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का नियम की बात किया जाए तो हम लोगों ने क्या किया? अनसैचुरेशन से सैचुरेटेड की तरफ गए, जबकि साइटजेफ में उसी का जस्ट अपोजिट हुआ। ये देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त से संतृप्त में जाने के लिए मार्कोनी या एंटी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से नहीं जी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जाने के लिए मार्कोनी या एंटी मार्कोनी नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। जबकि बात ध्यान दीजिएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जाने के लिए मार्कोनी या एंटी मार्कोनी का नियम का प्रयोग करोगे, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जाने के लिए आप सैटजेफ नियम का प्रयोग करोगे। सैटजेफ किसका प्रयोग करोगे? सैटजेफ नियम का प्रयोग करोगे। दर्शा दीजिएगा इसे कि असंतृप्त से संतृप्त के लिए मार्कोनी एंटी मार्कोनी, और यहाँ से यहाँ के लिए सैटजेफ नियम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आने के बाद चैप्टर से संबंधित जो जनरल बातें थी वो समाप्त होती हैं। अब हम लोग एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेना शुरू करेंगे। चैप्टर के शुरुआती स्टेप में जो हम लोगों ने एक पढ़ने की एक भूमिका बनाया, उसमें हम लोगों ने जो बातें पढ़ा एक बार रिपीट कर देते हैं। कुछ जनरल बातें पढ़े, शुरुआती स्टेप में रिपीट भी कर चुके हैं, जाने दीजिए। तो उसमें वो सब बातें और ये 3 नियम के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। ये सब बातें आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब यहाँ से चैप्टर पूरी तरीके से जो पढ़ना है वो शुरू होने जा रहा है। पेज के बीच में लिखेगा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड पेज के बीच में लिखिएगा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड
और इसमें अब आप लोग कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखिएगा। कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखे हैलोएल्केन के विरचन के, हैलोएल्केन के विरचन की सामान्य विधियां, हैलोएल्केन के विरचन की सामान्य विधियां, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखेगा, नंबर 1 की हेडिंग लिखिए एल्कोहल पर, एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की, एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा, बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कोहल, बाय द रिएक्शन ऑफ, by the reaction of hydrogen halide on alcohol, by the reaction of hydrogen halide on alcohol। हेडिंग लिखते हैं, बातें सुनिएगा, बातें सुने नहीं लिखिए, इसके अंतर्गत लिखिए जब एल्कोहल को, लिखिए अभी समझाते हैं, जब एल्कोहल को HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड HBr प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, HBr प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, HI प्लस हीट, HI प्लस हीट के साथ क्रिया कराई जाती है, के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, क्योंकि हैलोजन OH समूह को, हैलोजन OH समूह को विस्थापित कर देता है। इंग्लिश में भी इस बातें सुन लीजिएगा। एल्कोहल रिएक्ट विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या कामा करके HBr प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट HI इन प्रेजेंस ऑफ हीट देन फॉर्म एल्किल हैलाइड। पॉइंट बना करके लिखना चाहे तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि हैलाइड रिमूव द OH समूह, हैलाइड ग्रुप रिप्लेस द OH समूह या OH ग्रुप। ये देखिएगा एल्कोहल रिएक्ट विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस निर्जल जिंक क्लोराइड, एल्कोहल react with HBr in presence of potassium hydrogen sulfate, alcohol react with HI in presence of heat. Alcohol react with HCl in presence of anhydrous zinc chloride. Alcohol react with HBr in presence of potassium hydrogen sulfate. Alcohol react with HI in presence of heat. Then halogen replace the alcohol. Halogen group replace the alcohol groups.
तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों को पता है ये किस में होगा, माइनस में होगा, H प्लस में होगा। OH मिलेगा, H मिलेगा, क्या जाएगा, H2O जाएगा, यहाँ से R मिलेगा, यहाँ से Cl मिलेगा, तो क्या बनेगा RCl। फिर वही सेम कहानी, OH मिलेगा, H मिलेगा, हम लोगों को पता है कि OH कैसा होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होगा तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। HBr में H कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, H2O के रूप में रिमूव हो जाएगा, तो R मिलेगा, Br मिलेगा, तो क्या बना RBr प्लस H2O। यहाँ पर सेम कहानी, R मिलेगा, I मिलेगा, तो क्या ये बनेगा Ri प्लस H2 प्लस क्या जाएगा H2 हो जाएगा। इस रिएक्शन को दर्शा दीजिएगा। इसे दर्शाने के बाद अब नंबर 2 की हेडिंग लिखना होगा। रिएक्शन मेथड में नंबर 2 की हेडिंग लिखेगा, एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा बाय द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड ऑन एल्कोहल। नंबर 2 है बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा बाय द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड ऑन एल्कोहल, बाय द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स ऑन एल्कोहल। इसके अंतर्गत देखिए फिर बातें समझते हैं। देखिए जब एल्कोहल को फास्फोरस हैलाइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इसमें भी देखिए भाई सेम कहानी होगा, ROH रिएक्ट विद फास्फोरस हैलाइड के स्थान में क्या ले रहे हैं, PCl3। एल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, देन हैलोजन रिप्लेस द OH ग्रुप्स। क्या होगा इसमें, एल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स, देन हैलोजन रिप्लेस द OH ग्रुप्स। तो यहाँ भी क्या होगा, R मिलेगा और Cl मिलेगा, तो क्या बनेगा RCl मिलेगा, प्लस इसमें साथ में जो बनते हैं ना H3PO3 बनते हैं। देखिए यहाँ के लिए तो मैं कहूँगा थोड़ा सा आप जो है याद ही कर लेना कि ये बाई प्रोडक्ट जो बना है, नहीं तो इसके बारे में एक डिटेल कुछ रिएक्शन होती है, ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर बेस होती हैं, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि यहाँ पर देखें ना, अगर ऑक्सीडेशन की बात किया जाए तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन कितनी होती है, -3 होती है। यहाँ पर अगर देखोगे ना H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर तो भी कितनी आएगी, -3 नहीं जी, प्लस की किसकी बातें होंगी, प्लस की बातें होंगी। यहाँ पर +3 आएगा, वहाँ पर +3 आ जाएगा। तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो आपको बना के बता दिया जाएगा ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर बेस पर, वहाँ पर सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आपको थोड़ा सा याद ही रखना होगा। नेक्स्ट इसमें है कि एल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस हैलाइड के नाम पर हमने Cl लिया, यहाँ पर Cl3 किए थे, आपकी बार क्या ले लेते हैं, PCl5 ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, एल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, देन फिर उसमें क्या होगा कि हैलोजन ग्रुप्स रिप्लेस द OH ग्रुप्स। एल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, देन हैलोजन रिप्लेस द OH ग्रुप्स। R मिलेगा, Cl मिलेगा, तो क्या बनेगा RCl मिलेगा प्लस। यहाँ पर आप देखिएगा P बचा है और यहाँ पर क्या बचे हैं, अभी 4 Cl बचा है, OH बना है, PO और यहाँ से 3 क्या ले लेते हैं, Cl, POCl3 प्लस साथ में क्या जाएगा, HCl जाएगा।
एक बात ध्यान में रखे रहिएगा, मेजॉरिटी ऑफ केस में क्या होते हैं कि यदि PCl5 रिएक्ट करता है तो POCl3 बनता जरूर है। इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा कि अगर कभी भी PCl5 रिएक्ट करता है तो POCl3 बनता जरूर है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। दोनों रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। अब आप लोग नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा, एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा, एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा, या अथवा करके इसमें लिख लीजिएगा डार्जेन परकर्म द्वारा, डार्जेन परकर्म द्वारा, by the reaction of thionyl chloride on alcohol, by the reaction of thionyl chloride on alcohol, by the reaction of thionyl chloride or alcohol or Dargen's method, Dargen's process, परकर्म तो प्रोसेस है, डार्जेंस प्रोसेस, डार्जेंस प्रोसेस। इसके अंतर्गत लिखिए, जब एल्कोहल को पिरिडीन की उपस्थिति में, एल्कोहल को पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है, के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड, तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही, इस अभिक्रिया को ही डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं, डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं, इंग्लिश वाली बातें हैं इसमें। एल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड ऑन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन गिव्स एल्किल क्लोराइड। एल्कोहल react with thionyl chloride SOCl2. Alcohol react with thionyl chloride in the presence of pyridine C5H5N gives alkyl chloride। फिर इसमें क्या होगा, Cl क्या करेगा, OH को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बना RCl प्लस, एक H मिलेगा, यहाँ से Cl मिलेगा तो क्या बनेगा HCl प्लस, बचा क्या SO बचा, एक ऑक्सीजन बचा तो SO2। Alcohol react with thionyl chloride in the presence of pyridine gives alkyl chloride। बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें दो गैसें बनती हैं। बात सुनिएगा, यह एल्किल क्लोराइड बनाने की एक उत्तम विधि है, यह एल्किल क्लोराइड बनाने की एक उत्तम विधि है, श्रेष्ठ विधि है। क्यों है, क्योंकि इसमें दो गैसें बनती हैं, HCl और SO2, दो गैसें बनती हैं और ये आप उड़ जाती हैं अर्थात निकल जाती हैं, जिससे प्योर फॉर्म में क्या बचते हैं, एल्किल क्लोराइड बचता है। इसीलिए यह एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है। पॉइंट बना के इस बात को लिखें, यह क्लोरोएल्केन बनाने की उत्तम विधि है, उत्तम विधि है, क्योंकि इसमें बनने वाला सह उत्पाद गैस है जो आसानी से निकल जाता है, अतः इस अभिक्रिया से
अतः इस अभिक्रिया से शुद्ध एल्किल क्लोराइड, इस अभिक्रिया से शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। हेडिंग लिखेगा रिमार्क। देखिए रिमार्क कुछ और नहीं, जैसे हम लोग नोट लगते हैं ठीक उसी प्रकार क्या है रिमार्क है। अब बातें सुनिए कि अगर बात किया जाए कि यहाँ डार्जेंस प्रकर्म में SOCl2 के स्थान पर SOBr2 या SOI2 ले सकते हैं या नहीं, बातें सुनिएगा। रिमार्क के अंतर्गत बातें जो हम लोगों को जानना है कि इसमें SOCl2 के स्थान पे SOBr2 या SOI2 को ले सकते हैं या नहीं, तो नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, या सीधे हम लोग कहते हैं कि इसकी सहायता से, डार्जन प्रोसेस की सहायता से एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन तो कर सकते हैं, बट एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड को हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। डार्जन प्रोसेस द्वारा हम लोग एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि SOBr2 अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। SOBr2 अनस्टेबल होता है, जबकि SOI2 अभी ज्ञात ही नहीं है, अननोन है। SOI2 अभी कैसा है, अननोन है। तो रिमार्क के अंतर्गत हम लोगों को यही लिखना है कि डार्जन प्रकर्म द्वारा एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि SOBr2 अनस्टेबल होता है, जबकि SOI2 अभी अननोन है। रिमार्क के अंतर्गत लिखेगा डार्जन अभिक्रिया द्वारा ब्रोमो एल्केन व आयोडो एल्केन को नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि SOBr2 अस्थायी, जबकि SOI2 अज्ञात है। नंबर 4 की आप लोग हेडिंग लिखेगा हाइड्रोजन विनिमय। नंबर 4 की हेडिंग लिखना आप लोगों को हाइड्रोजन विनिमय, हाइड्रोजन एक्सचेंज। नंबर 4 की हेडिंग क्या लिखना आप लोगों को, हाइड्रोजन विनिमय, हाइड्रोजन एक्सचेंज बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज। यही हेडिंग लिख करके आप लोग छोड़ दीजिएगा। आज यहीं पे अपनी बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।